सो है एवरीवन और वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए हम आज की वीडियो में कुछ एसएससी आईएमडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो का एजेंडा पहले जान लेते हैं कि हम आज के इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये जो भी डिस्कशन होगा वो एसएससी आईएमडी 2022 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आखिर में जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, काम कैसा होता है, कितने घंटा ड्यूटी वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, फिर पे स्केल की बात करेंगे कि कितना पे स्केल है। फिर ग्रेड पे की बात करेंगे, कितना हमको सैलरी जो ग्रेड पे के अंदर आता है कितना मिलेगा। फिर बात करेंगे कि प्रमोशन कैसे होता है और कितने ईयर लग जाते हैं प्रमोशन में। और फिर हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में ट्रांसफ़र कैसे होता है और कितने दिन के बाद होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से पक्ष है। ठीक है ना, जैसे कौन कौन से अपन को अलाउंस मिलेंगे। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। ये देखेंगे कि अपने को इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। और फिर ड्यूटी टाइमिंग, मतलब हमारा जो टाइमिंग होगा ड्यूटी का वो कितने शिफ्ट में होता है और उसका टाइमिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट शिफ्ट भी होते हैं। ठीक है, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि क्या गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल लोकेशन प्रेफरेंस है क्या, जो कि जैसे लाइक होम लोकेशन मिल जाए उन लोगों को। ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है वहाँ का। जैसे आईएमडी जो भी लोकेशन पे इसका डिपार्टमेंट है वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे कि इसका डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में मैं बता दूं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, मतलब सेंटर के अंडर में आता है। ठीक है, और ये एक नॉन गेस्टेड ऑफिसर वाली जॉब है। ठीक है, और आप इसको ग्रुप बी के अंडर डाल सकते हैं ना, ग्रुप बी। और इसमें आपको मैं बता दूं कि काम क्या होता है। काम अपने को वैसे आपको पता है कि रोल क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, तो हमको साइंटिस्ट को असिस्ट करना होता है। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन हो गया है, कोई फाइल सेंड करना है, इस टाइप के काम मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि आपको रिपोर्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेंड करना होता है, लाइक जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया। तो आपको रिपोर्ट कलेक्ट करना है और उसको किसी टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन के बाद उसको सेंड करते रहना है। ठीक है, और मैं ये बता दूं कि ये लेवल 6 का जॉब है। ठीक है ना, और जहाँ तक पे स्केल है तो आपका एक बेसिक सैलरी 35,400 से स्टार्ट होता है और 1,12,400 तक जाएगा। ठीक है, और ग्रेड पे की बात किया जाए तो ये 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है। ठीक है, तो ओवरऑल एक अच्छा खासा जॉब है। ठीक है ना, कि आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन के क्या सीन है इसमें। तो प्रमोशन में एक्चुअली टाइम लगता है इसमें, मतलब आपको मिनिमम 4 to 5 ईयर लग ही जाएंगे, मतलब यहाँ से, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग किस पोस्ट के लिए होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब 4 से 5 साल। फिर उसके बाद फिर इस पोस्ट पे आने के लिए साइंटिफिक ऑफिसर फर्स्ट पे, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, 3 to 4 ईयर। फिर उसके बाद फिर आपका अगर प्रमोशन होता है तो साइंटिफिक ऑफिसर सेकंड में जाइएगा, फिर साइंटिस्ट ऑफिसर थर्ड में। तो ये है आपका प्रमोशन हायरार्की, मतलब आपका ज्वाइनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के रोल पे होगा, फिर आपका साइंटिफिक सीनियर असिस्टेंट पे होगा, फिर उसके बाद आपका साइंटिस्ट वाला रोल मिलेगा जो कि ऑफिसर 1, ऑफिसर 2 एंड ऑफिसर 3 है। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसमें, आप समझिए कि 4 to 5 ईयर लग ही जाएंगे आराम से। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब आपको कुछ ईयर तक काम करना ही पड़ेगा। तो सपोज़ आपको अगर हार्ड पोस्टिंग मिल जाता है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 2 साल तक सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं
और प्रेफरेंस में आपको सिटी डालना पड़ेगा, ठीक है। आप सिटी नेम डाल सकते हैं कि हाँ मेरे को कौन सा सिटी चाहिए। फिर उसके बाद आपको अगर वहाँ पर खाली होगा तो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। और ईजी पोस्ट के लिए, जैसे ईजी पोस्ट लोकेशन हो गया ना, तो वहाँ पर आपको 3 से 4 साल सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके मन में ये सवाल आया हो कि हार्ड पोस्टिंग और ईजी पोस्टिंग क्या है। तो हार्ड पोस्टिंग मतलब लोकेशन, मतलब आपका होम लोकेशन ना हो, लाइक साउथ इंडिया वाला जो एरिया है ना उधर पड़ जाए, तो ये हार्ड लोकेशन, हार्ड पोस्टिंग में आ जाता है। और इजी पोस्टिंग में मोस्टली नॉर्थ वाले जो एरिया है ना, लाइक दिल्ली के आसपास, ठीक है ना, तो आपका इजी पोस्टिंग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे चाहते हैं कि ये वाला पोस्ट हमको मिले, ठीक है। तो ये रहा अपना ट्रांसफ़र पॉलिसी, मतलब इतना जल्दी नहीं होगा ओवरऑल, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पर सर्व कीजिएगा, उसके बाद ही आपको फिर दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अपने को पर्क्स क्या मिलेगा, ठीक है ना, अलाउंस वगैरह। तो आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है, डीए, जो कि अभी ये 38% चल रहा है बेसिक सैलरी का, ठीक है ना। और ये हमेशा बढ़ते रहता है, जैसे जनवरी में बढ़ेगा, फिर जुलाई में, मतलब साल में 2 बार ये बढ़ता है, ठीक है ना। फिर आपको और क्या मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आगे और डिस्कस करूँगा HRA के बारे में। और ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, मतलब आपको कहीं पर आना जाना हो गया, ठीक है ना, कहीं काम से अगर रिपोर्ट कहीं पर जाके किसी और लोकेशन पर सेंड करना होगा, तो आपको उसमें जो भी आपका खर्चा लगेगा, तो उसके लिए आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है ना। और जहाँ तक रही या सिटी अलाउंस के बारे में, ठीक है ना, तो अगर आप सिटी से सिटी चेंज करते हैं तो आपको फिर अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और चाइल्ड के लिए आपका मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए आपका एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है। वो कितना होगा, आपका 27,000 पर चाइल्ड के लिए होगा। तो आप अगर आपके 2 चाइल्ड है तो आपको 54,000 मिल जाएगा, ठीक है ना, वो पर ईयर के हिसाब से। और आपको फिर स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, मतलब जैसे कोई त्यौहार आया तो वहाँ पर आपको स्पेशल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। LTC भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब कि लीव ट्रेवल कंसेशन, मतलब अगर कहीं मतलब ऐसा होता है ना कि 2-3 साल के बाद वो LTC मिलता है, कहीं आपको घूमने जाना है तो वो आपके फैमिली के लिए मिल जाता है, ठीक है। फिर पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, जो भी अगर कहीं मतलब ऑफिस में आ रहे हैं, चाहे मतलब आपको कहीं काम से जाना होगा ना ऑफिस के, तो उसके लिए। फिर PF कंट्रीब्यूशन, और ये भी गवर्नमेंट और कुछ पर मंथ के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं कि लीव टू कैश, इसका मतलब कि सपोज़ कीजिए कि आपको साल में 30 लीव मिलता है, ठीक है, बट आपने उसको 30 टोटल लेवल नहीं कराया बस। तो अगर सपोज़ कीजिए कि आपके पास 10 बच गया, तो उस 10 जो छुट्टी है ना, उसको आप कैश में चेंज करा सकते हैं। मतलब जो भी आपका पर डे के हिसाब से है ना पेमेंट मिल रहा है ना, मान लीजिए कि आपका पर डे के हिसाब से 2,000 मिलता है, तो अगर आपका 10 छुट्टी है तो आपका यहाँ पर 20,000 मिल जाएगा। तो ये आप मतलब ले सकते हैं ना, वहाँ से छुट्टी अवेल करा सकते हैं। फिर आपको इसके अलावा आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, ठीक है ना, अपने फैमिली के लिए। तो इतना सारा अलाउंस मिलेगा, तो मतलब ओवरऑल कहे तो अच्छा खासा अलाउंस भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अपना टोटल सैलरी, इन हैंड सैलरी कितना आएगा। तो आपको भी पता होगा कि ये लेवल 6 का जॉब है, ठीक है। और इसका जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 है। अगर आप DA निकालते हैं ना, मैंने बताया ना कि अभी 38% है, तो अगर DA निकालिएगा तो ये 13,452 आएगा, ठीक है। और HRA के बारे में बोला था ना कि HRA, तो यहाँ पर HRA आपको मिलेगा, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि HRA आपके सिटी पर डिपेंड करता है। आपका जो अगर सिटी मतलब थोड़ा लो है तो उसके हिसाब से वो 9% मिलेगा आपका बेसिक सैलरी पे, ठीक है ना। अगर आपका सिटी समझिए कि मेट्रो सिटी हो गया, तो वहाँ पर जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस सारे लोकेशन पे आपका 27% मिलेगा बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, और डिपेंड्स अपॉन योर सिटी। लाइक आपका सिटी अगर मुंबई जैसे शहर में मिलता है तो आपका एक यहाँ पर
जो अलाउंस है ना HRA वो आपका बढ़ सकता है, ठीक है। और ट्रेवल अलाउंस आपका ये फिक्स रहेगा, जैसे 4,968, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल करें तो ये आपका 57,000 आता है, ठीक है ना। तो बट मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये जो HRA के लिए मिनिमम वाला क्राइटेरिया चूज़ किया, जैसे मिनिमम का 57,000 होगा। बट अगर किसी का सिटी मतलब मुंबई जैसा हो जाता है तो वहाँ पर ये HRA है वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम इसका 3 गुना करते हैं तो इसमें आप 6,000 और ऐड कर दीजिए, तो समथिंग 63,000 हो जाएगा आपका ना। तो ये डिपेंड करेगा आपका सिटी पे। बट मैं इसको ही बेसिक मानता हूँ, क्योंकि बहुत लोग का अगर लोकेशन किसी का ख़राब हो गया, मतलब जो भी इसके अंडर आ गया 9% वाले का, तो मिनिमम आपका 57 सैलरी बनेगा, 57,000, ठीक है। तो बट इसमें डिडक्शन भी होगा। डिडक्शन क्या क्या होगा, एक NPS का होगा और दूसरा टैक्स, मतलब कुछ टैक्स कटेगा और NPS में आपका कुछ पेंशन स्कीम में जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका काट कर मतलब जो भी आपका इन हैंड सैलरी होगा वो 50,000 के आसपास होगा। मतलब यहाँ पर तो ये ग्रोस सैलरी हो गया ना 57,000, बट आपका ओवरऑल इन हैंड सैलरी 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं करियर में तो 50,000 कम नहीं है, अच्छा खासा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ड्यूटी का टाइमिंग क्या क्या है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता है, ठीक है ना। जो पहला शिफ्ट होता है वो 8 बजे सुबह से और 2 बजे दोपहर तक। तो ये जनरल टाइमिंग होता है एक्चुअली, और इसमें सारी जो गर्ल्स होती है ना उन लोग को अलाउ किया जाता है क्योंकि दिन में ही काम करे, ठीक है। फिर दूसरा शिफ्ट हो गया आपका 2 से 8, ठीक है, रात में। और जो तीसरा शिफ्ट है वो 8 बजे से 8 बजे रात से 8 बजे सुबह तक। तो इसमें फ़ायदा क्या है ना कि जैसे अगर आप ये वाला शिफ्ट करते हैं ना तो आपको नेक्स्ट डे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 2 टाइम्स कर रहे हैं जॉब। जैसे ऐसे जनरली कितना 6 घंटे का है ना, 6 घंटे का जॉब, तो यहाँ पर आप 12 घंटा कर रहे हैं। तो आपको क्या मिलेगा ना कि आपको जो नेक्स्ट डे होगा उसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा, वो आपके लिए छुट्टी हो जाएगा। लेकिन जो जनरल होता है, जनरल ड्यूटी जो 8 से 2 होता है, तो उसमें आपको मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, 8 से 2। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन वाइज कि आपका टाइमिंग क्या होगा शिफ्ट वाइज, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हाँ कि लड़कियों को क्या जॉब लोकेशन में कोई प्रेफरेंस दिया जाता है क्या। तो एक्चुअली हाँ दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आप होम पोस्टिंग के लिए ना होम लोकेशन आप डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली वाले एरिया में तो वैसा लोकेशन अच्छा होता है गर्ल्स के लिए, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप इसमें अगर आपका प्लान है कि कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर बस 6 घंटे का ही ड्यूटी है ना। तो 6 घंटे के बाद आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बस क्या है ना कि जैसे नाइट ड्यूटी है यहाँ पर, ठीक है, बट क्या है ना कि आदत हो जाएगी, मतलब अगर आप ड्यूटी करेंगे तो फिर वो आपका जो बॉडी उसमें फिट होते जाएगा, तो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो अब एक पॉइंट ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिपोर्ट होता है ना, तो अगर मतलब जनरल लोकेशन होगा ना तो वहाँ पर आपको हर एक 3 आवर में जो रिपोर्ट है ना वो दूसरे मतलब जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी होगा वहाँ पर सेंड करना होगा, ठीक है ना। तो बट कुछ ऐसे भी लोकेशन है जहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स सेंड करना होगा, तो वहाँ पर मान सकते हैं कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा मतलब हेक्टिक नहीं बोल सकते, क्योंकि 6 घंटे का तो जॉब ही है, तो उसमें अगर 30 मिनट के बाद ही भेज देना होगा तो मतलब ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखते हैं कि लास्ट पॉइंट है कि डिपार्टमेंट वाइज जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है वो क्या इसमें SSC IMD में होता है क्या। तो एक्चुअली सूत्रों से पता चला है कि वैसे एग्ज़ाम नहीं होता है, बट मे भी हो सकता है ना कि फ्यूचर में IMD इसको ऐड कर दे, मतलब प्रमोशन के लिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा
तो लोग वहाँ पर उस एग्ज़ाम को क्लियर करके तो जल्दी प्रमोशन होगा, ठीक है ना। तो अभी ऐसा नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें हैं तो धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने डाउट वगैरह जो भी है ना तो आप पूछ सकते हैं, और मैं वहाँ पर आपका डाउट्स मतलब ट्राई करूँगा कि सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।